हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो रहेगा कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। पीछे वाले वीडियो में हमने 20 तक आईयूपीएससी कर लिए हैं और आगे अपन देखते हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करें। पहला जो सवाल है अपने सामने वो ये रहा कि इसका आईयूपीएससी नाम बताएंगे अपन। पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, ये रही आपकी स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड ओ और ये CH3। और अब करते हैं नंबरिंग। सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन ग्रुप जुड़ा कहाँ है, फिर अपन देखते हैं इसको। तो ये तो हो गया 1 नंबर कार्बन, ये हो गया 2 नंबर कार्बन और ये हो गया 3 नंबर कार्बन। 3 नंबर कार्बन पर जुड़ा कौन है? मेथिल। तो अपन इसकी स्थिति लिख देते हैं यहाँ पे। थ्री मेथिल। ओके, और स्ट्रक्चर कैसी है? साइक्लिक। साइक्लो और कार्बन की संख्या कितनी है? 5। तो साइक्लोपेंटेन। और चूंकि कीटोन है तो ये हो गया 1 ऑन। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखते हैं अपन। देखो इसका यूपीएससी देखते हैं। काउंटिंग करते हैं यहां से। ये कार्बन नंबर, काउंटिंग करते हैं यहां से। ये फंक्शन ग्रुप है कार्बन नंबर 1, ये 2 और ये 3। 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ कौन है? तो जुड़ा हुआ फेनिल। तो इसको अपन करेंगे 1 फेनिल। ओके, 1 फेनिल। कार्बन की संख्या 1 2 3। 3 को क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे पेंटेन। क्या बोले, सॉरी क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और एक पे जुड़ा कौन हुआ है? कीटोन। तो इसको लिखेंगे प्रोपेन 1 ऑन। आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात है। अगला देखते हैं। अगला देखिए आप। तो बिल्कुल सिंपल सा, आराम से देखते हैं इसको। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया? बिल्कुल कर लिया। देखो इसको सेट कर देते हैं अपन लंबी कार्बन श्रृंखला को। आराम से यहाँ पे ये लो आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला। ये लंबी कार्बन श्रृंखला हुई। अब इसमें कितने फंक्शन ग्रुप हैं? 2 फंक्शन ग्रुप हैं। कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं? एक तो कीटोन हो गया और एक हो गया एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड कहां आता है? पहले आता है। इसका मतलब CHO पहले आता है। तो इसका अनुलग्न लगेगा। क्या लगेगा? इसका अनुलग्न। और इसका अनुलग्न होता क्या है? इसका अनुलग्न होता है एल। क्या होता है? एल। ओके, और कीटो के बाद कौन आता है? सॉरी, एल्डिहाइड के बाद कौन आता है? कीटो। तो इसका क्या लगेगा? पुरोलगन लगेगा। क्या लगेगा? पुरोलगन। और इसका जो पुरोलगन होता है वो क्या होता है? ओक्सो। क्या होता है? ओक्सो। अब देखो आप इसका यूपीएससी। तो 3 पर कौन है? कीटो। तो 3 हो गया आपका ओक्सो, क्योंकि कीटो का तो पुरोलगन काम में आएगा। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। तो हम लिखेंगे पेंटेन। और एक पे क्या आएगा? अनुलग्न। अनुलग्न कौन है? पेंटेन 1, पेंटेन 1 एल, पेंटेन 1 एल। ये इसका क्या हो गया? आईयूपीएससी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। चलो इसको पहले लिख लेते हैं अपना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो लो CH3, इसने ऊपर की तरफ लिखा है, हम यहां लिख देते हैं। एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये हो गया डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3 और ये हो गया भाई CH3। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। बिल्कुल, ये लो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन।
ये हो गई आपकी लंबी कार्बन श्रृंखला। जी बिल्कुल। अब देखो काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग इस साइड से कर लो चाहे उस साइड से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों दोनों साइड से बराबर है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये हो गया 5। तो कार्बन की संख्या 5 आ गई। प्रतिस्थापित कितनी है अपने पास? 2। एक तो ये रहा और एक ये रहा। कितने कितने नंबर पे है? एक 2 पे और एक 4 पे। तो लिखते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापित 2,4। कितनी बार? 2 बार। तो हम लिखते हैं इसको डाइमेथिल। डाइमेथिल। कार्बन की संख्या कितनी? 5। तो लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन, ये पेंटेन लो। और कीटो कितने पे है? 3 नंबर पर। तो लिखेंगे 3 ऑन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी। आ गया समझ में? आराम से आप इसका क्या ले सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखते हैं। ये देखो आप, सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर, वही बात आपको सबसे पहले यही काम करना है, स्ट्रक्चर बनानी है, फिर आराम से आप इसको कर पाओगे। ये बेंजीन हो गया और यहाँ पे NO2 जुड़ा है और ऊपर जुड़ा है CHO। देखो एक बात और बताऊं आपको, नोट करके एक लाइन लिख लो, थोड़ा दिमाग में रखना भाई। CHO यदि बेंजीन रिंग के बाहर है तब इसका आप नाम याद रखना, इसको किसके रूप में काउंटिंग करेंगे? कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड किसके रूप में लिखोगे इसको आप? कार्बेल्डिहाइड। अलग से नोट कर लेना ये लाइन। जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर आए इसको आप अलग से क्या लिखोगे? कार्बेल्डिहाइड। ओके साहब, अब यहां देखते हैं। नाइट्रो जो है उसको सदैव किसके रूप में काम लेते हैं? प्रोलगन के रूप में। तो चलो इसकी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कैसे करते हैं? तो ये हो गया 1 नंबर, ये आपका 2 नंबर, ये आपका 3 नंबर और ये आपका 4 नंबर। 4 पे जुड़ा कौन हुआ है? ये आपका NO2 जुड़ा हुआ है। NO2 क्या है? प्रतिस्थापी। और अब इसका नाम लिखो सबसे पहले प्रतिस्थापी को। तो लिखते हैं नाम 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन और CHO को मैंने अभी क्या क्या बोलोगे? कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलोगे? कार्बेल्डिहाइड। ये हो गया 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। आ गया समझ में? आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले। ये दिमाग में रखना, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO जुड़ेगा तो इसे क्या बोलोगे आप? कार्बेल्डिहाइड बोलोगे। क्या बोलोगे? कार्बेल्डिहाइड। अगला देखिए आप आराम से। अब यहां फिर से देखिए आप, इसकी फिर से स्ट्रक्चर बनाते हैं। CHO, CH2, CHO, CH2। अब समस्या ये आ गई कि भाई किसको एल के रूप में काउंटिंग कर लें, क्योंकि ये 3 आ गए। 3 आ गए तो अपन इसको सही तरीके से पहले इसको अरेंजमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी कार्बन श्रृंखला, ये हो गई कार्बन श्रृंखला, 3 की कार्बन श्रृंखला हो गई। अब इसकी काउंटिंग कर देते हैं। ये लो काउंटिंग सर, 1, 2 और 3 कौन जुड़े हुए हैं? CHO। अभी बताया था, ऐसा कभी भी आपको लगे तो इसको आप क्या लिखोगे? कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखोगे? कार्बेल्डिहाइड। तो लिखोगे कैसे? कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3। तो क्या लिखोगे इसको आप? प्रोपेन लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रोपेन। अब स्थिति देखो आप, प्रोपेन 1, 2, 3 कितनी संख्या है इसकी? 3। तो ये लिखा ट्राई। और क्या लिख देंगे आगे? कार्बेल्डिहाइड। क्या लिख देंगे? कार्बेल्डिहाइड। बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखते हैं।
ये पड़ा पड़ा, उसको मैं कर देता हूं रफ। इसको देखते हैं, इसको लिखते हैं अपन, ये लिखा हमने CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया आपका CHO। कार्बन की श्रृंखला देखो सबसे लंबी, अगर किसी फंक्शन ग्रुप में कार्बन आया हो तो उसको आप काउंटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला। ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला। कार्बन की संख्या कितनी होगी? 3। अब आगे देखो, 1 2 और ये 3। 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? इन। 1 पे कौन जुड़ा है? CHO। तो कार्बन की संख्या 3, तो इसको लिखेंगे प्रोप, प्रोप। और 2 पे क्या आएगा? इन, तो हमने लिखा प्रोप 2 इन। और 1 पे क्या है? एल, तो हमने लिख दिया 1 एल, 1 एल। ये इसका क्या है? IUPAC है। वैसे इतने को CH2 CHO इसको बोलते हैं वाइनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? वाइनिल। कौन सा ग्रुप बोलते हैं इसको? वाइनिल। और आगे जुड़ा हुआ एल्डिहाइड, तो इसे बोलेंगे वाइनिल एल्डिहाइड। तो इसका जो सामान्य नाम है वो है वाइनिल एल्डिहाइड। प्रश्न परीक्षा में ये भी है कि वाइनिल एल्डिहाइड का IUPAC लिखो तो प्रोप 2 इन वनिल होगा। ओके, अगला देखो, बहुत ही सिंपल है, पहले इसकी बना लेते हैं। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 और 5, ये लो। ये हो गए इसकी स्ट्रक्चर। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें, बड़ा सिंपल है, कुछ ही नहीं करना। ये लो, सारी कार्बन की श्रृंखला लंबी है ये। ओके, अब कार्बन है कितने इसमें वो चेक कर लेते हैं अपन। तो ये देखो, यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 और 5। कार्बन की संख्या 5, तो ये लिखा हमने इसको 5 को क्या लिखेंगे? पेंटेन। और 1 पे कौन जुड़ा हुआ है? एल, तो 1 एल, पेंटेन 1 एल हो गया। अगला देखते हैं। पैनल को मैंने सेट कर लिया। अब देखते हैं, सबसे पहले वही बात आपको बताया हुआ, आप आराम से सबसे पहले उसकी क्या बनाओगे? स्ट्रक्चर बनाओगे। तो ये लो, इसकी स्ट्रक्चर दोबारा बना लेते हैं अपन। और ये जोड़ दिया हमने फंक्शन ग्रुप CHO, और यहां जुड़ा हुआ है CH3। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर चाहे बेंजीन हो चाहे साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, CHO आया उसका अपन काउंटिंग करेंगे कार्बोएल्डिहाइड के रूप में। ओके, काउंटिंग करते हैं, स्टार्ट। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। लिखो, कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखेंगे 3 मेथिल, ये लिखा 3 मेथिल। उसके बाद साइक्लो, साइक्लोहेक्सेन। और 1 पे कौन जुड़ा हुआ है? CHO, तो इसे लिखेंगे 1 कार्बोएल्डिहाइड। वन कार्बोएल्डिहाइड, ये इसका क्या है? IUPAC। ओके, अगला देखते हैं। फिर वही बात, स्ट्रक्चर लिखो इसकी। ये लो, ये बेंजीन रिंग, यहां पे जुड़ा हुआ है CHO, यहां जुड़ा हुआ है CHO। CHO को किसके रूप में काउंटिंग करेंगे? कार्बोएल्डिहाइड। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। इसका नाम क्या है? पीछे वाले का बेंजीन। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोएल्डिहाइड। ये लो इसका IUPAC नाम, आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो।
अगला देखो आप, तो इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। इसकी सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए आराम से देखिए आप तो। और यहाँ क्या जोड़ दिया अपन, फंक्शन ग्रुप, ये लो CHO, और यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, BR। अब IUPAC काउंटिंग, जहां CHO वहीं से काउंटिंग 1 2 और ये 3। 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद स्ट्रक्चर कौन सी है, बेंजीन, बेंजीन। एक पे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बे, ये लो इसका IUPAC। 3 4 है, इनको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ आपको। 3 है, एक साथ हमने इसको बना दिया है, आराम से आप इसका अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चले अगले क्वेश्चन पे, ये लो अपनी अगली स्लाइड। पहला ही देखो आप तो, डबल बॉन्ड O, इसका मतलब किट्टो, और यहां पे कौन जुड़ गया, CH3। देखिए ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। IUPAC कैसे लिखोगे, 2 मेथिल, कार्बन की संख्या कितनी, अच्छा रिंग नहीं है भाई इसमें, थोड़ा मैं इसको रिंग को आउट कर देता हूं। 2 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, क्योंकि कीटोन है तो इसका अनुलग्न क्या लगेगा, ऑन। साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। अगला देखते हैं, इसको लिखते हैं तरीके से। पहले ये कार्बन द्विआबंध CH, और उसके बाद जुड़ा है आपका, क्या जुड़ा है भाई इसके साथ, देखना पड़ेगा एक बार, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रखी हमने। CH के साथ क्या जुड़ा है फिर, ये C, अच्छा बिल्कुल सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये जुड़ा हुआ है C, डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ कितना CH3, एक CH3 ये रहा, और एक CH3 आपका ये रहा। अब वही बात, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर ही लेते हैं, बार बार में अपनी दिक्कत नहीं हो। ये होगी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप को कम से कम नंबर मिल रहे हो। देखो तो करेंगे यहां से 1 2 3 4 और 5। 4 पे कौन जुड़ा हुआ, मेथिल, तो हमने लिखा 4 मेथिल, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन संख्या 1 2 3 4 और 5, तो इसको लिखेंगे पेंटेन 2 ऑन। ये हो गया इसका IUPAC। ये देखो भाई, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं, यहाँ पे है ना, मैं चलो इसको मैं बना ही लेता हूं फिर, ओके। और यहाँ पे भी कौन जुड़ा हुआ है, NH2। अब NH2 की वजह से ये स्ट्रक्चर हो गया एनिलीन। अब इसकी काउंटिंग करते हैं स्टार्ट।
ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो 2 और 4 पे क्या जुड़े? नाइट्रो, तो इसको लिखेंगे अपन 2,4 डाइनाइट्रो। और पीछे जो बच गया वो क्या बच गया? एनिलीन। क्या बच गया? एनिलीन। एनिलीन। चलो लिखा नहीं गया, इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं यहां से, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आ ही जाएगा। एनिलीन, ये हुआ इसका यूपीएससी नाम, 2,4 डाइनाइट्रो एनिलीन। तो क्या पता वो कभी कभी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में दे देता है, ऐसी कोई शॉर्ट फॉर्म में दे देगी भाई 2,4 डीएनपी का आईयूपीएससी लिखो, तो ऐसे घबराना नहीं है भाई। 2,4 का मतलब हो गया ये, और डी का मतलब डाई, एन का मतलब नाइट्रो, फी का मतलब ये पी दे रखा है तो मैंने इसकी जगह ए हो सकता है, तो एनिलीन हो सकता है, वो फेनिल के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको NH2 बना दिया है। ओके, तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ एक साथ सबको, जो हमने लिखा है बारी बारी। ये रहा भाई, आराम से आप इसका यूपीएससी ले सकते, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना यूपीएससी का। अगला देखिए, अब तो इनका मैं आपको एक बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। देखो ये जो है ना पहले वाला, ये जो आपको पहले वाला दिखाई दे रहा है, ये ऐसे मिला हुआ, बहुत अच्छी बात, परीक्षा में यूं मिलेगा, यूं। और ध्यान रखना इसको बोलते हैं ओ, याद रखना इसका अक्षर मैं ओ लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं ओ से याद रखना ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक। गलत कर दोगे भाई आप, ऑक्जेलिक अम्ल सीधा पेपर में आएगा, ऑक्जेलिक अम्ल का यूपीएससी नाम लिखिए। ध्यान रखना ऑक्जेलिक अम्ल का मतलब ये है, और इसकी स्ट्रक्चर को खोल के कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे लिखते हैं COOH, और ये हो गया। अब करो इसकी काउंटिंग, 1 और 2, कार्बन संख्या 1 और 2 को क्या बोलेंगे? एथेन। और 1 और 2 का मतलब 2 बार ओइक आएगा, तो क्या बोलेंगे इसको? एथेन 1,2 डाइओइक एसिड। तो इसका यूपीएससी हो गया एथेन 1,2, और नीचे लिख रहा हूं COOH का अनुलग्न होता है ओइक एसिड, तो हो गया ओइक अम्ल। याद रह जाएगा, परीक्षा में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएससी नाम लिखिए। तो ऑक्जेलिक एसिड की पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ, फिर इसका क्या लिखोगे आप? आईयूपीएससी भैया नाम लिखोगे, ठीक है? ओके, इसको मैं कर रहा हूं यहां से रफ, ये लो। अब यहां देखो, इसको लिखते हैं अपन। अब इसको भी लिखने का तरीका वही, बीच में क्या गया? CH2, और ये क्या गया? COOH। अब ध्यान से देखोगे तो ऑक्जेलिक एसिड के बीच में हमने CH2 लिख दिया, और इसका जो सामान्य नाम है ना भैया, वो है मेलोनिक एसिड। क्या नाम है? मेलोनिक अम्ल। क्या नाम है? मेलोनिक अम्ल। मतलब ऑक्जेलिक एसिड के बीच में आप क्या रख दो? एक CH2 रख दो, तो उसका नाम हो जाएगा मेलोनिक अम्ल। अब इसका यूपीएससी बड़ा सिंपल है, पहले तो काउंटिंग करो, 1, 2 और 3। तो कार्बन की संख्या कितनी हुई? 3, तो इसको लिखेंगे अपन प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल। मेलोनिक अम्ल का यूपीएससी लिखिए, पहले स्ट्रक्चर बनाना, ऑक्जेलिक एसिड के बीच में CH2 रखना है, ठीक है? ऑक्जेलिक मेलोनिक हो गया। अगला देखते हैं इसको, और मान लो ऑक्जेलिक के बीच में 2 CH2 आ जाए, तो उसका यूपीएससी नाम क्या होगा? वो देखो आप एक बार। अब देखो, ध्यान से देखो, ऑक्जेलिक एसिड के बीच में कितनी CH2? 2 CH2 आते ही उसको बोलेंगे सैक्सेनिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सैक्सेनिक अम्ल। सैक्सेनिक, सीधा पूछेगा सैक्सेनिक अम्ल का यूपीएससी नाम लिखिए, गलत हो जाएगा आपका।
स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। कार्बन की संख्या काउंटिंग करते हैं 1 2 3 और ये 4। ओके, कार्बन की संख्या 1 और 4 होगी, और 1 और 4 पे क्या है, COH लिखो यूपीसी। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल। वैसे तो आप कर दोगे, लेकिन वो सक्सेनिक अम्ल देगा तब दिक्कत हो जाएगी, आपको स्ट्रक्चर नहीं देगा भाई वो। अब सबको मैं एक साथ सेट कर रहा हूं, ये लो आपको पैनल, ये पड़ा। आराम से इस सारे यूपीसी का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें इस बात का। अगले सवाल पे आते हैं। देखो अब इसका देख लो, इसमें बीच में कितने एच आ गए, 4, और बाहर क्या है, COOH। तो ये भी ध्यान रखना, ऑक्जेलिक एसिड के बीच में यदि CH2 कितने आ जाए, 4, तब इसका सामान्य नाम रहेगा ग्लूटोरिक अम्ल। ग्लूटोरिक अम्ल, ग्लूटोरिक अम्ल सीधा कहेगा ग्लूटोरिक अम्ल का यूपीएससी लिखिए। अब बहुत सिंपल है, आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। 1 नंबर पे और बीच में 2 3 4 5 और 6 पे कौन आया हुआ है, COH। तो इसका यूपीएससी लिख दो आप। कार्बन की संख्या 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सेन। तो इसको लिखेंगे 1,6 डाइओइक अम्ल, डाइओइक। ग्लूटोरिक एसिड बोलते हैं, एक COOH ऑक्जेलिक एसिड के बीच में CH2 कितने आ जाए, 4। ये देखो आप, बड़ा बढ़िया यूपीएससी आया हुआ है, ध्यान से देखो। एक CH2 ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, और इनके साथ 3 बार COH जोड़ा गया। चलो करते हैं स्टार्ट। ये लो, CH2 CH, और ये हो गया आपका CH2। ये वैसे ही बात है जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक वाले पढ़ी थी, ध्यान रखिए। अब किसका ओइक एसिड लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, तो ध्यान रखना इसका सामान्य नाम रखना। इसका सामान्य नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कौन सी पोजीशन पे, अभी कर देते हैं काउंटिंग, किसी साइड से कर लो। ये 1, ये 2 और ये 3, करो इसका यूपीएससी, बड़ा सिंपल है। तो लिखते हैं अपन, तो 1, 2, 3। तो कार्बन की संख्या 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये लो आप प्रोपेन, और लिखेंगे 1, 2, 3। ट्राई, मैंने कहा था कि 3 आ जाए तब किसका ओइक लिखेंगे, नहीं लिखने की जरूरत है, सीधा कार्बोक्सिलिक लिखो। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक। तो दिक्कत हो जाएगी आपके, इसलिए ध्यान रखें। अब इसको देखते हैं अपन, ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं पहले रफ कर देता हूँ। ये लो, इसको लिखते हैं पहले। ये बेंजीन, इसके 2 तरीके से लिख सकते हो। फिर वही बात है, या तो इसको बेंजीन ओइक कह दो, और वो जरूरत ही नहीं है। अगर COH रिंग पे आया हो ना, उसको कार्बोक्सिलिक बोलो। क्या बोलो, चाहे बेंजीन पे आया हो, चाहे साइक्लिक हेक्सेन पे आया हो, चाहे पेंटेन, इसको कार्बोक्सिलिक बोलना आप तो। अब इसका नाम लिख दो आप, बड़ा सिंपल है, बेंजीन। और बेंजीन में 1 पे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये भी सही है, कई कहेंगे सर हम तो बेंजोइक एसिड लिखेंगे, अरे वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, बेंजीन ओइक एसिड, ये भी सही है, बेंजीन ओइक एसिड। कई कहेंगे सर हमने तो ये पढ़ा है, तो ये कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, दोनों सही है। अब इसको लिखते हैं अपन तो, ये लो, इसको तरीके से लिखो आप, ये लिखो, एक ही बात है, ऐसे लिख दो आप, कहीं समस्या नहीं है, बिल्कुल भी समस्या नहीं है। यहाँ लिखा है मैंने, इसको यहाँ लिखा है, ये लो,
अलग कलर से दिखाते हैं आपको, CH2, और ये हो गया आपका COH। अब कार्बन की लंबी श्रृंखला, लो भाई ये होगी कार्बन की लंबी श्रृंखला। काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये ले 1 और ये ले 2, 2 पे जुड़ा हुआ कौन है? इसको क्या बोलोगे? फेनिल। ये 2 है भाई, ध्यान रखें, ये 1 है, तो इसको क्या लिखेंगे? अब IUPAC लिख दो इसका, 2 फेनिल, 2 पे फेनिल ही होगा बिल्कुल, और इसको क्या बोलोगे? एथेन ओइक एसिड। एथेन ओइक, कोई समस्या नहीं है जी? बिल्कुल नहीं है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगले पे चलते हैं अपन तो। देखो ये अगला, अब होगा क्या देखो, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, ये लो, अब वो पहला काम करना ही है, स्ट्रक्चर बनाओ आप तो। ये बेंजीन लो, और ये हो गया आपका COOH, और ये हो गया। अब वो आ गई ना समस्या, मैंने कहा था कि अगर एक से ज्यादा आ जाए ना तब इसको क्या बोलोगे? ध्यान रखना, एक से ज्यादा COOH आ जाए, एक से ज्यादा, तो इसको क्या काउंटिंग करोगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में। किसके रूप में? कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में। कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में काउंटिंग करेंगे भाई सर इसको, तो हम कहीं दिक्कत नहीं। अब देखो कर लो काउंटिंग, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर करो। ये बेंजीन, ये लिखो बेंजीन, 1,2 डाई नहीं सॉरी 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 सॉरी, डाई, अगर CO चाहे तो अभी मैंने बताया था क्या लिखोगे इसको आप, इसको रफ कर देते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या लिखोगे आप? डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। थोड़ी सी भूल हो गई भाई, कार्बोक्सिलिक। ओइक तो कर ही नहीं सकते, ओइक तो एक को करेंगे, फिर अब करें कौन से को? नहीं करें, ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो भाई अगला, देखो इसका जो IUPAC नाम ना बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से आपके लिए। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वो सुनो आप, तो पहले स्ट्रक्चर लिखो इसकी। ओके, अच्छे से लिखते हैं इसकी स्ट्रक्चर। ये हो गया आपका NH2 ग्रुप जी, फिर आगे लिखो, और बीच में इसमें CH2, CH2 4 बार है, एक और लिखो, ये लिखो, और ये लिखो। अब एक और लिख दो, ये लो। इसका सामान्य नाम ध्यान रखना, इसका सामान्य नाम है मेरे भाई ADP कमल। क्या नाम है इसका सामान्य? इसका सामान्य नाम है मेरे भाई, इसका सामान्य नाम है एडिपिक अम्ल। क्या नाम है? एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल, प्रश्न सीधा ही आएगा आपके, एडिपिक अम्ल का IUPAC लिखिए। ये नहीं देगा, ये देगा एडिपिक अम्ल का IUPAC लिखिए। ध्यान रखना, एडिपिक अम्ल की स्ट्रक्चर ये होती है। अब काउंटिंग उस साइड से कर ले, इस साइड से कर ले। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर ले भाई, ये ले, ये होगी तेरी लंबी कार्बन श्रृंखला। रुको, ये ले, ये होगी तेरी लंबी कार्बन श्रृंखला। कार्बन की संख्या 4, कोई दिक्कत नहीं। अब कर काउंटिंग, ये लो, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2, ये 3, और ये 4। जुड़ा हुआ कौन है? NH2। NH2 का अनुलग्न क्या होता है? एनिलीन, एमीन। क्या होता है? एमीन। ये 4 नंबर, तो क्या लिखोगे इसको आप? कार्बन की संख्या 4 को क्या लिखोगे? ब्यूटेन। क्या लिखोगे? सॉरी सॉरी भाई, 6 हैं, एक जगह गड़बड़ कर दी मैंने, तो वहां पे ऊपर 6 हो गए, तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। इसको मैं दोबारा रफ करके ही कर रहा हूँ एक बार। ये नहीं है इसका IUPAC नाम, दोबारा बता रहा हूं मैं। यहां है NH2, और कार्बन की संख्या कितनी है? 6, तो मैं 6 लिख देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। थोड़ा पीछे किसका नहीं इसको, ये लो,
और यहां ही लिखो NH2। ये हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी पीछे, मेरे को लगा 4 है, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं। ये लिखो, बनाओ लंबी कार्बन श्रृंखला, बना दी, कर लो काउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कर लो काउंटिंग, उस साइड से कर लो। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। एक कार्बन की संख्या 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्सेन बोलेंगे। और 1 और 6 पर कौन है? NH2। और 1 और 6 पर कौन है? NH2। तो इसको क्या बोलेंगे? डाई एमीन। क्या बोलेंगे? डाई एमीन। क्या बोलेंगे? डाई एमीन। ध्यान रखना। और मैं आपको जो महत्वपूर्ण बात बता रहा था वो ये बता रहा था कि इसका जो सामान्य नाम है वो है एडिपिक अम्ल। क्या नाम है? एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल। परीक्षा में सीधे आएगा एडिपिक अम्ल का यूपीएससी लिखिए, तब आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनानी है, फिर लिखोगे, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। ओके, इसका पक्का स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार आया हुआ है, बार बार आता है। और इसका एक बात और बता देता हूं मैं आपको, सुनो। क्या है वो एक बात? वो ये है कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, हालांकि आपके चैप्टर हटा दिया गया अभी, लेकिन फिर भी मैं उसका उपयोग बता देता हूँ आपको। इसका कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका जो उपयोग किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है नाइलॉन 6 के निर्माण में। एक बहुलक होता है नाइलॉन 6, उसके निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वापस आते हैं प्रश्न पर। ये तो हो गया, इसको उठाते हैं। इसका देखो, इसका यूपीएससी देखो, बहुत सिंपल है इसका यूपीएससी, कुछ भी है ही नहीं, सीधी स्ट्रक्चर बनाओ आप तो इसकी। चाहे तो इसको बोल दो एमिनोबेंजीन, या इसका नाम याद रख लेना एनिलीन। क्या नाम याद रखना? एनिलीन। यही याद रख लेना आप तो। इसका रूड नेम प्रचलित है एमिन, और इसको वैसे क्या बोलते हैं? एमिनोबेंजीन। क्या बोलते हैं? अगर आईयूपीएससी करो तो ये भी सही है, एमिनोबेंजीन। क्या नाम है इसका आईयूपीएससी? एमिनोबेंजीन। अब मैं वापस उसको सेट कर देता हूँ पूरे पैनल को, आराम से देख लेना भाई, जो तुम्हें समझ में नहीं आई आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। चलते हैं अगले पैनल पर। देख लो भाई, पहले इसकी स्ट्रक्चर, वही काम बनाओ सबसे पहले स्ट्रक्चर। ये लो, ये तो हो गया एनिलीन। जी सर, हो गया एनिलीन, बिल्कुल। और 2 नंबर पे कौन जोड़ा हुआ है आपका? सर CH3। तो CH3 है क्या? प्रतिस्थापी। और कितने नंबर पर है? सर 2 नंबर पर है। नहीं दिखाई दे रहा, हम दिखा देते हैं भाई साहब। एक, ये तो हो गया 1 नंबर और ये हो गया 2 नंबर, और इस पोजीशन को 2 ना बोल के आप इसको क्या बोल सकते हो? ऑर्थो। तो लिख दो आप आईयूपीएससी, इसका बड़ा सिंपल सा, ये लिखो आप तो, ऑर्थो मेथिल। और पीछे जो बच गया उसका रूट नेम अभी मैंने बताया था एनिलीन। कई कहेंगे सर हम तो एनिलीन नहीं लिखेंगे, मत लिखो भाई, एमिनोबेंजीन लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? सर हम तो ऑर्थो भी नहीं लिखेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दे भाई, 2 मेथिल एनिलीन। ये बीच में कहाँ लिख दिया मैंने? टू मेथिल एनिलीन, ये भी सही है। ओके, आ गया समझ में? बहुत अच्छी बात। अगला देखते हैं। ये लो, ये पकड़ो, बिल्कुल सिंपल। ये लो NH2, ये तो एनिलीन, यहाँ पे क्या जोड़ रखा है? Br। पोजीशन कौन सी है? सर पैरा है। काउंटिंग करके देखो आप तो एक बार, 1 2 3 और 4। लिखो आईयूपीएससी। पैरा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पैरा ब्रोमो, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं? एनिलीन। या इसका क्या बोल सकते हो? सर पैरा नहीं बोलेंगे, 4 नंबर बोल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमारे तो। पैरा ब्रोमो एनिलीन, पैरा ब्रोमो। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और बच गया सर, ये लो, बनाओ इसकी स्ट्रक्चर आप। ये लो, इसको तरीके से लिखना आप एक बार, है ना?
ये एन जी, एन के साथ कितने CH3 जुड़े हुए हैं सर? 2 जुड़े हुए हैं, दोनों को अलग अलग लिखो ना, कहीं दिक्कत नहीं है। ये लिखा और एक बार लिख दिया ये, और ये हो गया एनिलीन, बीच वाला तो ये क्या बच गया? एनिलीन। अब N के साथ CH3 और N के साथ भी CH3, तो क्या लिखोगे? N, N डाइमेथिल, और पीछे क्या बच गया? इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे आप? एनिलीन। क्या बोलोगे सर? हम तो एनिलीन नहीं बोलेंगे, एमिनो बेंजीन बोलेंगे। बोल दे भाई, कोई समस्या नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला यूपीएससी क्या होगा, कैसे होगा, हम पूरा समझ लेते हैं। देखो एक बार, देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए आपको, है ना? तो बनाते हैं इसके स्ट्रक्चर। जब भी दिखे स्ट्रक्चर बना हुआ पहले, फिर गलत नहीं होगा आपका। CH और CH के साथ जोड़ रखा है इसने, इसको अलग कलर से लिखते हैं अपन। यहां जोड़ दिया इसने O, और ये है आपका CH3 G। आगे कौन जुड़ा हुआ है? CHO। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला सर हमें तो ये नजर आ रही है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमें तो ये नजर आ रही है सर, ये नजर आ गई। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। काउंटिंग कर लो, बिल्कुल कर लो काउंटिंग, इस साइड से कर लो, इस साइड से कर लो, इस साइड से करोगे, इस साइड में फंक्शन ग्रुप है। ओके, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, और ये 3 नंबर। ठीक, ये क्या है भाई? ये इथर है। क्या है ये? इथर। कार्बन की संख्या 1, तो इसको अकेले को क्या बोलेंगे? मेथोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन? मेथोक्सी बोलेंगे। ये कितने पे जुड़ा हुआ है? 2 पे। तो सबसे पहले इसी को लिख देना अपन 2 मेथोक्सी। गड़बड़ करते हैं बहुत सारे बच्चे इसको, 2 मेथोक्सी। और कार्बन की संख्या कितनी? 3, तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और एक पे क्या जुड़ा हुआ है? एल, CHO, तो इसको क्या लिखते हैं? प्रोपेन, प्रोपेन 1 एल। आ गया समझ में? ऐसे हुआ ये, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला देखते हैं भाई, रफी करना पड़ेगा उसको। देखो सबसे पहले इसको लिखते हैं। ये जो पीएच है ना, इसका मतलब होता है फेनिल। क्या होता है? फेनिल। इसकी स्ट्रक्चर ही बना दिया अपन। ये कह रहा है कि ये जुड़ा है। आगे कौन है? और आगे जुड़ा हुआ है COOH। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बचा है, ये लो भाई, सबसे काम ही ये है। अब देखो वापिस करे काउंटिंग, यहां से 1, यहां से 2, और यहां से 3। 3 पे कौन जुड़ा हुआ है? इसको क्या बोलेंगे? फेनिल। ये लिखो 3 फेनिल, 3 फेनिल। और कार्बन की संख्या 3, तो क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और 1 पे क्या है? ओइक एसिड। भाई इसका जो अनुलग्न है ना, वो होता है ओइक एसिड, घबराना नहीं है। किसी को नहीं समझ में तो देख लेना। आ गया समझ में? बिल्कुल। अगला देखो आप, लिखो स्ट्रक्चर। काम वही है, स्ट्रक्चर लिखो सबसे पहले। ये लिखो C द्विआबंध CH COH। और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? यहाँ CH3। और यहां भी कौन जुड़ा हुआ है? CH3। और यहां भी कौन जुड़ा हुआ है? CH3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का करो चयन। ये लो, ये हो गया। अब करो काउंटिंग, यहां से करते हैं काउंटिंग। ये 1, ये 2, और ये कितने पे? 3, और ये कितने पे? 4। 3 पे कौन जुड़ा हुआ है? मेथिल। लिख दो भाई 3 पे मेथिल। ओके जी।
कार्बन की संख्या 1 2 3 और 4, 2 पे कौन है, इन, 2 इन। कार्बन की संख्या 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। और इसको क्या लिखेंगे, 1 ओइक एसिड, 3 मेथिल 2 इन ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। पीछे वाले को कर देते हैं अपन, इसको लिखते हैं। स्ट्रक्चर बनाओ आप इसकी सबसे पहले, ये लो, और कौन कौन जुड़ा हुआ वो लिखो, और ये कौन जुड़ा हुआ इस पे, COOH करो। यहां से करते हैं काउंटिंग 1 और 2। और थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कभी भी ऐसा कुछ हो जाए और ऐसी स्ट्रक्चर आपको दिख जाए तो दिमाग में रखना C डबल बॉन्ड OH को अपन किसके रूप में काउंटिंग करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं अपन, 2 पे मेथिल, 2 मेथिल और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन और 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या लिखेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक। जूम आउट कर देते हैं भाई इसको, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इंपॉर्टेंट है। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है, उसको करते हैं अपन। ये रहा पास का अपना अंतिम सवाल, बनाओ इसकी स्ट्रक्चर, ये लो भाई, जैसे दिया वैसे बना दो, जहां जो फंक्शन ग्रुप है वैसे लिख दो। ये लिखा COOH, आगे देखो यहां पे कौन जुड़ा हुआ है, NO2, यहां पे कौन जुड़ा हुआ है, NO2, और यहां पे भी कौन जुड़ा हुआ है, NO2। करो काउंटिंग, किसी साइड से कर लो, जो मर्जी है उस साइड से काउंटिंग कर लो, कहीं दिक्कत नहीं आनी भाई आपके। तो करते हैं काउंटिंग, यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस साइड से करोगे तब भी सेम ही आनी है। अब 2 पे मैं आपको बता रहा हूं, इस 2 पे नाइट्रो है, इस 4 पे नाइट्रो है, और इस 6 पे नाइट्रो। सबसे पहले इन्हीं को ही लिखो, नाइट्रो को प्रो लगने 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन ओइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। नीचे इसका नाम लिख दो, बेंजीन ओइक एसिड। एक मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 246 ट्राई नाइट्रो बेंजीन ओइक एसिड। एक काफी बार पिक्रिक अम्ल का भी पूछा जाता है, वो बना देते हैं अपन, अभी चलते रहे। ये लो, भाई साहब ये स्ट्रक्चर है फिनोल के, और इसकी इस पोजीशन पे NO2, इस पोजीशन पे NO2, और इस पोजीशन पे NO2। कर लो काउंटिंग फिर से भाई, ये लो करो काउंटिंग, 1 2 3 4 5 और 6। NO2 को तो पहले लिखो आप, कहीं दिक्कत नहीं है, लिखो भाई। तो लिखेंगे क्या इसको, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और पीछे जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, फिनोल। क्या बोलते हैं, फिनोल। ये हुआ आपका यूपीएससी। एक और सुनो, बहुत बार बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं, मैं अपनी तरीके से बता रहा हूं इसको भी। इसका सामान्य नाम देकर आप फंस जाओगे। इसका सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। इसका जो सामान्य नाम है, पेपर में प्रश्न देगा आपका गलत हो जाएगा भाई।
इसका सामान्य नाम है बेटा फॉर्मिकमल। क्या नाम है? फॉर्मिकमल। पेपर में सीधा वो कहेगा ही नहीं, स्ट्रक्चर देगा ही नहीं, सीधा कहेगा फॉर्मिकमल का यूपीएससी लिखो। आपको पता ही नहीं हुआ फॉर्मिकमल क्या है। जब आपको पता होना चाहिए फॉर्मिकमल ये है। अब इसका यूपीएससी आप बड़े आसानी से लिख सकोगे। इसमें कार्बन की संख्या कितनी? एक। आगे क्या जुड़ा हुआ है? सी डबल बॉन्ड OH, तो लिख दो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल रह जाएगा याद, ये फॉर्मिक अम्ल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। पक्का? ओके, एक और लिख लो आप, तो बहुत बार पेपर में आता है ये। इसका कर दोगे, पर इसका सामान्य जो नाम है ना भैया वो होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अब पेपर में दे दिया एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम लिखो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एसिटिक एसिड है क्या। तो ध्यान रखना, एसिटिक एसिड का फार्मूला है ये वाला। अब इसमें देख लो कार्बन की संख्या कितनी है। एक कार्बन ये रहा और दूसरा कार्बन ये रहा। कार्बन एक पे सी डबल बॉन्ड OH, कार्बन की संख्या दो को क्या बोलते हैं? एथेन। ये लो एथेन ओइक एसिड। एथेनोइक एसिड परीक्षा में आया हुआ है, ध्यान रखना। अभी रिसेंटली अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्या पता इंपोर्टेंट आपकी परीक्षा में भी आ जाइए। कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह उतार लेना। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ एक साथ सबका, पे IUPAC वगैरह आप आराम से कर लो भाई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कैसी लगी क्लास आपको बताना है। अगर आपके और कोई डाउट हो IUPAC में तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये अपनी जो क्लास है, अपन इस क्लास को एंड कर रहे हैं। IUPAC की जो क्लास है, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये क्लास मैंने बनाई क्यों थी, तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ये क्लास मैंने बनाई थी, किस पर्पज से बनाई थी मैं पर्पज और बता देता हूँ। उद्देश्य क्या था इस क्लास के बनाने के पीछे? इस क्लास के पीछे बनाने का मेरा उद्देश्य था 12th क्लास केमिस्ट्री के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने IUPAC हैं, मैंने कोशिश ये की है कि सबको एक साथ लिया है। अगर आप इस पूरे क्लास को, अगर पूरी 2 वीडियो को आप ढंग से देखेंगे, एक वीडियो पहले और दूसरा वीडियो ये, मैंने कंप्लीट IUPAC करवाई है ऑर्गेनिक के, जो इंपॉर्टेंट है, और इनका सामान्य नाम भी बताया कि कैसे क्या आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।